आपको बता दें, देश के 3 शहरों में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन और पंडाल में हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोलीबारी में एक की मौत हुई, वहीं झारखंड के गढ़वा में भी हिंसा भड़की। उधर हावड़ा में पंडाल में तोड़फोड़ के बाद तनाव बढ़ा। बहराइच में बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल हिंसा को लेकर ये बड़ी खबर है। अब लोग सड़कों पर उतर चुके हैं लाठी डंडे लेकर। मृतक के परिजनों का अंतिम संस्कार करने से इनकार है कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अब जो परिजन है वो अड़े हुए हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। वीडियो से पहचान की जा रही है आरोपियों की। कुछ आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन पुलिस का मार्च अभी जारी है। फायरिंग, पथराव और तनाव के बीच इस वक्त बहराइच में धारा 144 लागू कर दी गई है। लाठी डंडों के साथ विरोध प्रदर्शन। और ये कहा जा रहा है कि जो कल की तस्वीर है उसमें जो वीडियो सामने आया है, कई आरोपी उनकी शिनाख्त कर ली गई है। उनकी पहचान के बाद अब उनकी धरपकड़ तेज कर दी गई है, क्योंकि लगातार प्रशासन पर दबाव है। कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये जो तस्वीर है वो आप देखिए कि यहाँ पर लाठी डंडों से लैस होकर लोग पहुंचे हुए हैं महसी तहसील पर। और अब साफ तौर से इधर देखिए आप तस्वीरों में जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है वो रोकने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से उनको रोका जाए। क्योंकि यहाँ पर जब महसी तहसील पर शव को लेकर आया गया है, मृतक रामगोपाल मिश्रा जो है, पहले उनके घर पर ले जाया गया था, लेकिन घर पर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि पहले प्रशासन कह रहा था कि अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन अंतिम संस्कार नहीं किया गया। और अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उसको यहीं पर रखा जाएगा जब तक इसमें अरेस्टिंग नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है। आप देखिए तस्वीरों में सभी गांव से लोग चले आ रहे हैं और सीधा न्याय की मांग कर रहे हैं कि न्याय होना चाहिए किसी भी तरीके से यहाँ पर। चूंकि ये सैकड़ों की तादाद में ये लोग हैं और इनका मानना है कि जो घटना हुई है वो पूरी तरीके से बर्बरता पूर्वक हुई है और इसमें कहीं ना कहीं मृतक जो है उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और ऐसे ही पुलिस प्रशासन हालांकि कोशिश कर रहा है समझाने की, रोकने की कोशिश कर रहा है। पीएसी भी बुलाई गई है, पुलिस फोर्स भी तैनात है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सब रुकने को तैयार नहीं है। और लगातार ये अब पूरी तरीके से मूव कर रहे हैं महाराजगंज की तरफ, क्योंकि इनका दावा है कि ये महाराजगंज जाएंगे और महाराजगंज जाकर ये खुद न्याय करेंगे, इस तरीके की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो दावा किया जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा जो कहा गया था वो पूरा नहीं हुआ है, प्रशासन ने जो इनसे न्याय की मांग की गई थी वो पूरी नहीं हुई। तो अब ऐसे में ये सभी चाहते हैं कि खुद जाके न्याय करेंगे। और दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लोग हैं गाँव के वो मौजूद हैं और वो सभी अब जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कहाँ पर जा रहे हैं? हम लोग तहसील पर हैं। हम लोग तो देखिए साफ तौर से यहाँ पर ये सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं ये मानने की तैयार नहीं है कि किसी भी तरीके से ये रुकने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पुलिस फोर्स से और भी रिकमेंड किया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मौके पर पहुंचे और ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में देखिए एक नहीं दो नहीं सैकड़ों की तादाद में लोग आ गए हैं। हालांकि पुलिस अपनी तैयारी के साथ में है कि कोई भी क्रिया होती है तो उस पर प्रतिक्रिया करेगी, लेकिन बिल्कुल भी साफ तौर से कहीं ना कहीं ये सभी इस समय बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं है। ये जो आप महसी तहसील थोड़ी दूर पे देखेंगे वहां पर शव को रखा गया है और वो शव को क्रिया करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि वो जब तक शव को नहीं करेंगे जब तक उनको गिरफ्तारी, क्योंकि कई नामजद नाम भी बताए जा रहे हैं कि वो लोग इसमें थे। आप मेरे बाई तरफ देखेंगे तो किस तरीके से लोग घरों से निकल कर आ गए हैं बाहर और ये सारे जो लाठी डंडे जो भी हाथ में मिला है, लोहे की रॉड, इस तरीके से लेकर पहुंच गए हैं और सबको एकजुट कर रहे हैं। और इनका मानना है कि हम नहीं रुकेंगे क्योंकि प्रशासन आश्वासन दे रहा है और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और इसी के तहत अब ये कार्रवाई चाहते हैं, एक्शन चाहते हैं। ये जो आप इधर का एरिया देख रहे हैं बाएं तरफ देखिए, अभी भी गांव से जो लोग हैं निकल कर लगातार आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है वो निकल कर इस पूरे हुजूम के साथ में शामिल हो जा रहे हैं।
ये जो गांव है यहाँ के लोग आप देखिए पूरी तरीके से कैसे मौजूद हैं, वो आ गए हैं और कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो रोकने की कोशिश कर रहा है इनको कि किसी भी तरीके से रोका जाए, क्योंकि ये सब चाहते हैं कि जहां पर एक घटना हुई है महाराजगंज वहां पर जाएंगे और न्याय करेंगे। तो इस तरीके के हालात हैं बहराइच में और यहाँ पर ये सभी चाहते हैं किसी भी तरीके से इनको न्याय मिल जाए। बहराइच से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, रोष और गुस्सा तो लोगों के अंदर है, लोग लाठी डंडों को लेकर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इन्हें समझाने के लिए, इन्हें रोकने के लिए किस तरह के इंतजाम वहां पुलिस बल की तरफ से? देखिए अर्पिता, मैं आपको बताऊं, एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि अभी यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, वो पहुंचे हैं, समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आप अगर देखेंगे तो थोड़ी ही दूर पे यहाँ पुलिस प्रशासन जो है वो मौजूद है। वो साफ तौर से, क्योंकि शव को रखा गया है यहाँ पर, रोड को चक्का जाम कर दिया गया है और शासन प्रशासन की गाड़ियां जरूर पहुंची हुई है रोकने के लिए, समझाने के लिए इनके परिजनों को कि किसी तरीके से ये इसको अंतिम संस्कार करें, लेकिन ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है अंतिम संस्कार करने के लिए। और आप देखिए ये यहाँ पर जो पुलिस फोर्स खड़ी है, ये यहाँ पर शव को रखा गया है और शव रखते हुए साफ तौर से मानना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा उस शव को अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूरी पर घर है मृतक का। आप देखिए तस्वीरों में बीजेपी के जो विधायक हैं ऋषिचंद्र सिंह, वो खुद यहाँ पर पहुंचे हैं समझाने के लिए और पुलिस फोर्स के साथ में, और उनके साथ जो है सैकड़ों की जो भीड़ है वो भी है लगातार, क्योंकि वो यहाँ पर चाहते हैं कि इस तरीके की एक्टिविटीज ना हो। और जब अब क्योंकि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और कई लोग जो अब मूव कर चुके हैं महाराजगंज की तरफ भी, और उसमें से कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, यानी कि आधा जो दल, इसका मान सकते हैं कि आधे लोग जो हैं वो सीधे चले गए हैं महाराजगंज की तरफ, जो यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर होगा लगभग। और दूर अगर आपको देखने की कोशिश करेंगे तो धुआं बहुत ज्यादा उठ रहा है और कोशिश माना जा रहा है कि वहां पर किसी तरीके की आगजनी की कोशिश हुई है, इसकी सूचना आ रही है और दूर तक ये धुआं दिख रहा है, क्योंकि आगे भी बहुत सारे लोग जो हैं गांव के वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, गए हुए हैं। और एक तरफ ये तहसील पर यहाँ पर शव रखा हुआ है और जब तक मानने को तैयार नहीं है कि कैसे भी, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। और ऐसे में भले ही विधायक पहुंचे हैं, प्रशासन की टीम लगी हुई है, पुलिस की टीम, लेकिन गांव वाले इसके बावजूद भी नहीं मानने को तैयार हैं और वो साफ तौर से खड़े हुए हैं। आप देखिए कि सभी के हाथों में अगर आप देखेंगे तो हाथी, वो जो डंडे हैं वो लेकर आए हुए हैं, बांस बल्लियां वो लेकर पहुंच गए हैं, क्योंकि जो कुछ मिल रहा है वो लेकर चले आ रहे हैं। क्योंकि ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाइयां की उससे खुश नहीं है और यही वजह है कि ये सब चाहते हैं कि जो कार्रवाई ठोस होनी चाहिए वो होनी चाहिए इनको, क्योंकि ये कई नामजद नाम भी बता रहे हैं कि उसमें कई लोग भी हैं। आप देखिए यहाँ पर जो शव को रखा गया है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने घेर रखा है, पूरा घेरा बना रखा है, लोग जो है छतों पे खड़े हुए हैं और मानना यही है कि कहीं ना कहीं अब ये रुकने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रशासन लगा हुआ है किसी भी तरीके से इनको मना ले, यानी रोक ले और शव को जो है वो अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए, लेकिन उसके लिए परिजन बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे हैं। और ऐसे में गांव के लोग पूरे हुजूम के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार वो ये कह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए किसी भी परिस्थिति में। नेहा, आशीष, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है तो माना जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, सस्पेंशन किया गया है। अब परिवार वाले तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। अब ये न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि दोषियों तक पहुंचने में तो वक्त लगेगा ना, एक दोषी नहीं है वहां पर। जब आगजनी और इस तरह की चीजें हुई जिससे हिंसा फैली, कई ऐसे दोषी हो सकते हैं जिनकी धरपकड़ करने में भी कुछ वक्त लगेगा। ऐसे में अब हम ये माने कि बहराइच में ये मामला काफी दिन तक यूं ही अशांत रहने वाला है। बिल्कुल नेहा, जिसा आपने कहा कि लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जो पुलिस ने कार्रवाई की है उससे संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कई और वो नाम बता रहे हैं पुलिस वालों को कि ऐसे लोग भी शामिल हुए हैं जिनकी वजह से हत्या हुई है रामगोपाल मिश्रा की। तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, लेकिन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन अपनी दिशा में चला रही, क्योंकि जिस हिसाब से FIR हुई, जिस हिसाब से लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है, उसी दिशा में स्टेप बाय स्टेप भी बढ़ रही है। लेकिन गाँव वाले और ये सभी लोग चाहते हैं कि तुरंत
एक्शन हो उसमें, और सरकार से भी अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर इनको कैसे समझाया जाए, क्योंकि शव को रखकर अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं और ऐसे में ये सभी एकजुट हो रहे हैं। हुजूम लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि कई लोगों को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार ही नहीं किया है, उनके खिलाफ मुकदमा ही नहीं लिखा है और कई लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके नाम तक बता रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन इसमें पूरी तरीके से लगा हुआ है समझाने में, क्योंकि शव को अंतिम संस्कार करा दिया जाए, लेकिन अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया जा रहा है और यहीं पर रोके हुए हैं। चक्का जाम कर दिया। ये महसी तहसील है और यहाँ पर और तहसील पे ही इन लोगों को रोक लिया गया है। दूर तक अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो लोग हैं वो आपको सिर्फ दिखाई देंगे तस्वीरों में, और ये यहाँ से लेकर महाराजगंज, क्योंकि यहाँ से और महाराजगंज का एरिया बहुत कम है, 1.5 से 2 किलोमीटर का है लगभग, और महाराजगंज में ये घटना हुई थी और ये महसी तहसील है। तो सोचिए इस 2 किलोमीटर का जो पैच है इसमें पूरे आप सोचिए कि सभी वो लाठी डंडों से लेस लोग मौजूद हैं और गाँव की तरफ मूव कर रहे हैं कि जहाँ पर ये घटना हुई, जहाँ पर मूर्ति विसर्जन के शुरुआत हुई थी, वहां पर चलकर हम खुद न्याय करेंगे, इस तरीके की ये लोग बात कर रहे हैं। और इसी के तहत ये सभी इकट्ठा हुए हैं महसी तहसील पर, और जिसमें पुलिस प्रशासन यहां पर फुल प्रूफ इंतजाम के साथ पहुंची हुई है। हालांकि उनको रोकने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन गांव वाले बिल्कुल भी इस मानने को तैयार नहीं है। वो उनका मानना यही है कि जिस तरीके से मौत हुई है, उसमें कहीं ना कहीं उनको तत्काल राहत मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, और तब तक वो इसमें कहीं ना कहीं कोई भी कोताही नहीं चाहते हैं। आज आपको मैं बताऊं, नेहा की सारी दुकानें यहाँ की बंद रखी गई हैं। यहाँ का जो एरिया है वो पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया, शटर डाउन कर दिए गए हैं और दूर तक ना ही कोई दुकान खोली गई है, ना ही किसी तरीके का कार्य किया जा रहा है।